गाड़ी में दवा है वो नीचे तक है आगे से ना वो चौक का पीछे को पड़े है मुश्किल जगह लेके आए लेना ले अंदर को आ जाओ इधर खड़े हो जाओ सब बहुत गाय दबी पड़ी है इसमें आपको प्रधान जी बुलवाए अभी बुलवाओ कार्रवाई कराओ इसके खिलाफ कौन सीडी और वीडियो गाड़ी में दवा है उसको दिखवा चेक करवाया कि तो बोल रहा है उसको सांस ले रहा है लाओ और लाओ खिलाओ गौ माता को खिलाओ पहले खिलाओ और दवा लाते थोड़ी थोड़ी तो इसमें लगाते हैं इनको यार देखिए गायों का हाल इसकी गोली है देखो गायों का हाल सामने ये तो भूसा पड़ा है फिर हां गौशाला का क्या है 500 रुपए पानी में जाएंगे डरा गए हैं ये पशु डरे हुए हैं हां डरे हुए पशु है ले इनका खिलवा गौ माता दिखाओ गौ माता दिखा क्या कर रहे हैं हम लोग सेवा करेंगे आपको लगा आइटम को लगा कंपाइन का होता है इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा मत करो, रहने दो, सामान रहने दो ऐसे अभी उधर देंगे जो गाय बेकार पड़ेगी बिना ये है गुरुजी मुझे लगता है अभी गिरा है सो गई है
उधर उधर कराए इनको यहाँ के अध्यक्ष कहाँ है प्रभारी अफसर भाई नहीं है कि एसडीएम गाली कह रहा है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है भाई हमारी माँ है हम हिंदू हैं हमें क्यों मतलब नहीं है हमारा मतलब है हम हर जगह देखेंगे अगर इनको पानी नहीं मिल रहा है ना चारा नहीं मिल रहा है तो हम हर जगह इनकी हेल्प करेंगे भाई इन्होंने हमें पाला है और तुमने कैसे कह दिया कि हमें मतलब नहीं है और दे दो खा रही भूखी ये भूखी है ये भूखी तो मरेंगे जमीन कोई मिला है ना वो सूखा कुछ मिलेगा इसमें अगर पानी भी डला हुआ होता दाना भी नहीं होता तो भी जो है एक तरफ खाया जाता सूखे ये की जान आएगी इनके अंदर तभी तो उठ के खड़ी होगी ना जो हालत इसका क्या हाल होया पड़ा है होगी कोई भी हो वही तो देखो इसके पैर हाथ भी कैसे होगा क्या हाल होया पड़ा है देखो अब आ रहा है हरा चारा अब आ रहा है अब क्या होगा आजकल आगे अरे सुनो अभी मैं डालो अरे एक मिनट एसडीएम साहब को रहने दो पड़े रहने रहने दो आप परेशान मत हो मिलके देख रहा हूँ ना दाना सारा अभी परेशान मत हमें एसडीएम साहब ने ये कहा गया था आपका कोई मतलब नहीं है उसमें जाने का। हाँ अभी करा बात उन्हें बुलाओ एसडीएम को आपको बुलाओ अभियान से दिखाएंगे उन्हें आप तो बस यहीं तक ही सहमत हो गले में कार्ड है आपके सही है बस इससे आगे नहीं तो तुम्हें कोई बात अभियान बुलाओ उन्हें दाना बेच देते होंगे ये भूखा है तभी तो खा रहा है ना भूखी की वजह से पानी नहीं मिल रहा चारा नहीं मिल रहा दाना बेच लेते हैं तब तक यहाँ रहना तब तक सरकार बदनाम हो रही है इसमें सरकार जो हमारी कह रही है मान लीजिए खिला नहीं रहे ये सरकार को तो हम सरकार तो पूरा मान रही है सर बेच रहा है ये तो सभी लोग मिले हुए हैं यहाँ से वहाँ तक सब कुछ सारे जो हकीकत है वो देंगे सरकार को हम सरकार माल दे रही है तनख्वाह दे रही है खिला नहीं रहे तुम यहाँ पर सरकार को हमारी बदनाम करना चाह रहे हैं अभी तो सरकार नहीं भेजे हाँ? हमको कोई फर्जी मारे फिर रहे हैं हाँ? छील के बाद छील खवाओ ये छील के छील खवाओ पेट में पहुंचे वैसे चलो रुक जाओ भैया इन माओ ने बिना पक्षपात के सबको दूध पिलाया है और हम और आप इतने होते हुए इनके जेहाल हो रहे हैं क्यों कि हमारी आपकी लापरवाही है ये कर्मचारियों की लापरवाही है यहाँ के रहने वालों की अरे नहीं हमारी आपकी लापरवाही है हम तुम तो समय पे आके देख रहे हैं फिर कर्मचारियों से काम करवाना है ना जब हम और आप देखेंगे ही नहीं तो सरकार गौशाला के लिए हमारी बराबर दे रही है हैं? ऐसा भी नहीं है कि साहब तुमको चारा नहीं मिल रहा क्या नहीं मिल रहा वहाँ से उनकी बुरी हालत बना रखी है टीम भाग गई यहाँ से सभी भाग जाएंगे सब फर्क है ये प्रधान है वो सामने खड़ा है खड़ा है सामने और भी है वो गौ माता उधर भी और हैंगी उधर में भी देखिए पल्ली तरफ आप चलो उधर निकलो इनका
मुंह तक नहीं चल रहा है, इनमें रहता होगा। इसे कैसे पकड़ेंगे? चलो सब लोग चलो भैया, चलो आगे चलो, आगे तो चलो बेटा। भूखी मर रही है। दाना बेच रहा है। और मशीन चारा काटने वाली है, वो बंद करके रख दी है, कटा भी नहीं है उससे चारा। नीचे कितना हो रहा है ऐसे डाल दी। इसका पैर सीधा करने का। पैर सीधा कर दे। प्रधान जी कहाँ गए? बड़े बड़े पेड़ भी अकड़ गए क्या? अरे हमारी गाड़ी निकाल के लाओ, लखनऊ वाली गाड़ी लाओ जरा। एटीएम को बुलाओ जल्दी। नहीं आएगा गुरुजी, सब मिले हुए। अरे खाने पीने के लिए दुनिया पड़ी है, इन गौ माता के नहीं क्यों खा रहे हो? हाँ? इन्होंने तुम्हें सबे सींचा है, सब को बिना पक्षपात के दूध पिलाया। जब ये दूध नहीं देती, इनके पैर बांध के इनसे दूध निकालते हो और उन्हीं के लिए फिर उनके साथ में ऐसा करते हो। अरे पैसा तुम एक कौड़ी सीना पे रख के नहीं ले जाओगे, सब जहाँ के तहीं पड़ा रह जाएगा। चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, एक कौड़ी भी नहीं जाएगी। जाओगे नहीं, सब छीन के यहीं निकाल लिया जाएगा, खा लिए जाओगे। खाम खाम अपराध तुम्हारे। हाँ सही है। खूब दबा के खाया जा रहा है पैसा, गाय के नाम पे पैसा खा रहा है। ये साफ पानी है, ये इनका साफ पानी है, मच्छर पड़े। मैं आपको बता दूंगा फोन करके, तसल्ली कीजिएगा। इन्होंने जेसीबी हटवा दी, जेसीबी से बोलते हैं। चलो 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 लो। अरे भागो ना। भाई डरी हुई है सब ये।
इधर बिल्कुल नहीं है, सब पैसा पैसा पानी इसका इलाज कराने की बजाय गुरु जी को रख दिया इन्होंने। पेपर डालिए, ऐसी 2 वहाँ दवाई हैं मिट्टी से। तीसरी का है। अब ये तो आम नया लगाओ, ये तो कर्मचारियों को देना है यहाँ पे, तो दबा के ढकिए अभी। ये लीक हो गई है बात, तब जाके इतना कवर हुआ इनका। सही कह रहे हैं आप। प्रेस में आते हैं इनको संभाला नहीं जाता इनसे। चलो इन्हें कल आ जाए। एसडीएम को फोन करा नहीं है किसी ने? हाँ चल रही, आ रहे हैं। आ रहे हैं आ रहे हैं ना काट आ रहे हैं। चल रही है। वो भी तो देख ले कि कोई तुम्हारा गौशाला से क्या लेना देना जी। एसडीएम साहब के बयान है, तुम्हारा क्या लेना देना गौशाला से। और ये भी मर जाती है, ये मर जाएगी क्या है? कौन हाँ तो इसमें बचा ही क्या है? कोई नहीं बेचारा, सांस गिरनी है तो बस सांस ही करके लगाओ ना। केला वाला इधर हाँ मिट्टी में लगाओ। सही है, अब सही राजेश भाई उसको भी खवाओ भैया। पानी नहीं मिल जाएगा चारा नहीं खवाओ इन्हें। तो इन्हें कहाँ बुला रहे हो? डॉक्टर को बुलवा जैसे भी ऐसे तो ये हालात है, अगर वो एसडीएम साहब ठीक होते तो ये ऐसे तो ना होता है। सबकी समय पीछे बताना है। त्रिपाल से ढककर रखा गया। त्रिपाल से पूरा ढक रखा है, कोई देखना ले इसको, कोई देखना ले इसके लिए, इधर आ नहीं जाए। हेमंत भैया बोल रहे हैं जल्दी। अभी 4-6 और हैं गौशाला और है और तो एसडीएम साहब फोन करो, आ रहे हैं। वही कर रहे हैं। चलो वहाँ मिल जाएंगे भैया वो तो बात ठीक है, जहाँ डॉक्टर को खिला दो तो जाना जाए इसमें। 2-4 रोज दे दिए। 4-6 रोज हो गए।
ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा बताओ। ऐसे ही लोग तो बहुत परेशान संकट को प्राप्त ना मिलने के कारण इनसे उठा ही नहीं जा रहा। गौ माता के साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे तुम्हारा पाप और देखिए। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे आपके इतने होते हुए हमारी गाय के जे हाल है। ये सब डरे भाई इन पे लाठी उलती है। काय को यार तू पी लो पानी। सारी कमी है यहाँ है ही क्या। कितनी गौशालाएं सारी मरी पड़ी हैं और कितनी गाय मरी पड़ी हैं, कितनी दिक्कत हो रही हैं। सब जहाँ कितनी गाय भूखी मर रही हैं, ना तो भूसा है ना पानी है ना कोई चीज़ है। बताओ क्या तरीका है। और जब गाय की हम रक्षा नहीं कर सकते तो गौशाला ये बनाने की क्या ज़रूरत है। इसमें किसकी कमी महसूस करेंगे? अब इसमें सबकी कमी है, अभी जानकारी नहीं हो रही है। जिनको बुलाया है और जहाँ जो इसमें हैं गौशाला में जो जुड़े हुए हैं उनकी सबकी कमी है। अब हमें इसकी पहली बार आए हैं, जानकारी नहीं है कमी किनकी है। अब कमी की इसका जो है जानकारी ली जाएगी और जानकारी के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कैसा रोल है? नहीं, प्रशासन तो अपना रोल पूरा कर रहा है क्या। अब जब हम किसी की जानकारी नहीं है हमें तो हम किसी की दोष कैसे लगा सकते हैं। भाई गलती इनकी है जो देख रेख कर रहे हैं। अब प्रधान जी हैं वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। भाई क्यों नहीं कह रहे हैं। प्रधान जी हैं, उनकी देख रेख में गौशाला है और कई गायें तो वहाँ पर दबी हुई हैं, तिरपाल में दबा दी हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं। अरे भाई तुम होते हुए गाय की रक्षक होते हुए भक्षक कर रहे हो, बताओ क्या होगा। और ये प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसको? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसकी देखरेख करें, इसकी देखरेख करें। जो हमारी गाय माता पर, और उनकी भी गौ माता है, ऐसी गौ माता कौन सी है जिसने दूध नहीं पिया है। भाई जो दूध पिलाते समय इसने कोई पक्षपात किया है? हर किसी को पिलाया है, छोटे से लेकर बड़े तक। जब ये गाय दूध नहीं देती है तो इसके पैर बांध देते हैं और पैर बांध के इसका दूध निकालते हैं। गाय के लिए, अपने बच्चे के लिए, और फिर भी वो दूध देती है। आज उस गाय का क्या हाल हो रहा है। अरे भाई हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में गाय का, साधु संतों का जब ये आदर नहीं है तो फिर क्या फायदा है यहाँ रहने का। अरे गौशाला की हम देख रेख नहीं कर सकते तो ये बनाने का क्या आडंबर करना है। वैसे ही इसके माध्यम से पैसा लूटा जा रहा है, सारा पैसा बचाया जा रहा है, सब हजम किया जा रहा है। भाई जिसके पैसा अंडर में आ रहा है वो सब हजम कर रहे हैं। अब देखिए गाय में क्या पड़ा है, नादों में भूसा पड़ा है सूखा। गौरक्षक टीम क्या चेतावनी देती है इसके लिए? गौरक्षक टीम क्या चेतावनी देती है इसके लिए? गौ रक्षा टीम ये चाहती है कि इसकी देखरेख सही करें और देखरेख सही करें, गाय की रक्षा की जाए। अगर गाय की रक्षा सही तरह से नहीं की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और ये सीधी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं ये सीधी योगी तक जाएगी, ये वीडियो योगी तक पहुंचेंगी। 5 लाख चेला है अभी मुरादाबाद में ही आ रहा है ये गाय। तो या तो आप निकलवाइए जो दबी हुई, ठीक है, उनका पीएम कराइए तो ठीक है। वरना हम लोग अभी पहुंच रहे हैं डीएम साहब के आवास को देखते हैं हम। हेलो, अभी तो ये गायों का जो हाल है ना आप देख लेना आगे। जी जी जी, आ जाइए, आइए आप देखो गौशाला का लोग रहना है। सभी लोग ना जाए, सभी लोग ना जाए, सभी लोग जान दो देखो अभी सांस चल रही थी, तोड़ रही है, थोड़ी देर बाद इन्हें दबा दिया जाएगा। दबी हुई दिखाएंगे आपको। और अभी यहाँ और आइए और इधर आइए, इधर देखिए। देखो ये यहाँ एक जे पड़ी है, देखो एक जे पड़ी है, उधर भी पड़ी है, उधर भी पड़ी है। देखो ना सामने बदबू आ रही, कम से कम 10 दबी हुई है। अरे 2-3 गाय तो अभी दाबी हैं उन्होंने ताजी मिट्टी में, उन्हें पता लग गया वो 2-3 गाय तो अभी दाब देंगे। एक होता है तो 2 घंटे। मतलब ये है कि गौ रक्षक होते हुए जब भक्षक बन गए हैं, पैसा में अंधे हो गए हैं, समझ में नहीं आता है इन्हें। गुरुजी कुछ नहीं है और बस ठीक ही, इसलिए हम भी कह रहे हैं थोड़ी फॉर्मेलिटी, आप भी फॉर्मेलिटी करिए।
जैसे अधिकारी कर रहे हैं ना फॉर्मेलिटी, ऐसी फॉर्मेलिटी करिए बस, बाकी कुछ सुधार नहीं होने वाला है। फिर गौशाला बोल के क्या सुधार होगा। देखिए अब ये सब चीज, सब व्यवस्था अलग बदल गई है, इसका सुधार होगा। एक एक गाय की देखरेख समय से की जाएगी, पानी चारा समय से मिलेगा, सुधार होगा कैसे नहीं। भाई हम तुम इतने बेटा हैं इनकी, और इनकी बेटा होते हुए रक्षा ना कर सको। आए नहीं वो आ रहे हैं ये आ रहे हैं। क्या हुआ, आपने मंगाया? देखिए जी, ये क्या है अभी और मंगाया? यही तो बात है। ये भोग योनि में, हम तुम सब कर्म योनि में। हमें पाप और पुण्य दोनों लगते हैं, इन्हें कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। तो इनकी रक्षा के लिए हम और आप बनाए, और हम इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे ही बात कीजिए पशुधन यूनिवर्सिटी से, उनको कहिए जरा ये संज्ञान में है और कुछ हो सकता है, क्योंकि उम्मीद नहीं है कुछ हो जाए। ऐसा तो है, अब हम सब जानते हैं, अपना मुकदमा लिख देगा अपना बचाने के लिए, ये वो प्रशासन है। इसको मैं बहुत भली बात जानता हूँ, इस प्रशासन का क्या है। जब ये फंसते हैं ना तो ये अपना आपा बचाते हैं। अब ये अपने ऊपर नहीं लेंगे कि हाँ मेरे संज्ञान में, और इनको सब संज्ञान में कि कितनी गाय मरी है, कितनी क्या हुआ है, सब संज्ञान में। काउंटिंग तो होती होगी ना यहाँ का, ये सब संज्ञान में। डेली 2-4 मरती होंगी यहाँ पर है, और क्या मर जाती है। कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब तक काउंटिंग ना होती होगी तो ऐसे क्या पता चल रहा कौन कितनी छोड़ के जा रहा, कितनी लेके जा रहा।